जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मैथ में पढ़ेंगे अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेमेस्टर विश्लेषण वाली बुक जो है अपनी, उसमें यूनिट नंबर जो फर्स्ट है अपनी उसके पढ़ेंगे अपन। उसमें कौन सा मेथड पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन सीखेंगे आज मिलियन थॉमस विधि। मतलब कौन सा मेथड पढ़ेंगे अपना आज, मिलियन थॉमस विधि। ठीक है दोस्तों, उसके आधार पर अपन क्वेश्चन देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि अपने एग्जाम में 2-3 बार आ भी गया है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है तो एग्जाम्पल नंबर 6 मिल जाएगा आपको। प्रश्नवादी जो फलन है ना, उसमें उधर जाओगे आप लास्ट में, जब एग्जाम्पल नंबर 6 मिलेगा आपको, उदाहरण नंबर 6 जो कि आज अपन करेंगे। और किस विधि से करेंगे, मिलियन थॉमस विधि से या मेथड से। ठीक है दोस्तों, तो उस मेथड से हल करना सीखेंगे अपन। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों कि ये जो सवाल अपने यहाँ पर है बीएससी में फाइनल में सेमेस्टर विश्लेषण वाली बुक है, यहाँ पर जो सवाल मैं अभी करवाऊंगा इस विधि से सेम टू सेम एक यही सवाल दोस्तों एमएससी में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में, वहां पर फर्स्ट यूनिट में और सेकंड पेपर में आपको सेम टू सेम सवाल मिलेगा दोस्तों। सवाल नंबर वहां 12 है, सवाल नंबर यहाँ पर 6 है। बस इतना ही फर्क है दोस्तों और कुछ भी फर्क नहीं है। तो यदि आप एमएससी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी ये सवाल अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर एमएससी में भी 2-3 बार आ गया है। 2015 में आ गया, 18 में भी आ गया था, और यहाँ पर देखेंगे अपन तो बीएससी में भी 2-3 बार आ चुका है। और ये विधि दोनों जगह चलती है दोस्तों, मिलियन थॉमस मेथड विधि। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं सवाल नंबर 6 तो कहाँ पर है अपना, बीएससी के अंदर है, सेमेस्टर विश्लेषण में प्रश्नवादी फलन के बाद जाते हैं तो वहां पर उदाहरण नंबर 6 मिल जाएगा। और यदि अपन एमएससी में पढ़ रहे हैं तो एमएससी के अंदर तो आपको पेपर नंबर 2 और यूनिट फर्स्ट देख लेना, उसमें ही ट्यूशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, फिर उसके बाद में उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास, एग्जाम्पल में नंबर नहीं लिख रहा, नहीं तो यहाँ पर 6 लिख रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर नंबर 6 भी नहीं लिख रहा और नहीं 12 भी नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ पर 12 भी नहीं लिख सकता और 6 भी नहीं लिख सकता। हाँ, यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं अपन कि एमएससी एंड क्या लिख देते हैं दोस्तों, बीएससी, मतलब दोनों में ही है। एमएससी में मिल जाएगा आपको और बीएससी में भी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों जगह ही मिलेगा ये सवाल, और दोनों जगह आ भी गया दोस्तों। बीएससी में भी 2-3 बार आ गया तो एमएससी में भी आ गया। सवाल क्या है अपने पास, सवाल है कि इफ, इंग्लिश में भी लिख दूंगा हिंदी में भी लिख दूंगा। ठीक है, दोनों चीजों में लिख दूंगा सवाल को। ठीक है दोस्तों, इफ एफ ऑफ जेड बराबर अपने पास यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक्स, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर वाई है, सी टी फिर फंक्शन है, फंक्शन क्या दे रखा है तो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जेड, इसको अलग लिख लेना। ठीक है, इधर ये तो एमएससी और बीएससी है। फंक्शन एफ ऑफ जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस का आयोटा वाई। ठीक है दोस्तों, फिर अपने पास एंड बराबर दे रखा है u माइनस का v बराबर मान दे रखा है e की पावर y माइनस का cos x, ठीक है, और प्लस का sin x। ये क्वेश्चन है अपने पास, देख लेना आप, मिल जाएगा। बीएससी में देखोगे तो 6 मिलेगा और एमएससी में देखोगे तो 12 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है cos हाइपोरिक y माइनस का चिन्ह और यहाँ पर है sin x। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे, इसमें मिलियन थॉमस विधि लगाएंगे। कौन सी विधि लगाएंगे दोस्तों, तो मिलियन थॉमस विधि इसके अंदर लगाने वाले हैं अपन। ठीक है, तो मिलियन थॉमस विधि लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी इसके बाद में क्या दे रखा था, उसने कुछ कंडीशन दे रखी है इसमें, अभी हिंदी में लिख देंगे अपन। अच्छा, एक चीज यहाँ पर क्या अपने पास cos x है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या है अपने पास cos x है, sin x नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपन आगे। ठीक है, चलते हैं भैया। तो अपने पास यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, उसने बोल रखा है अपन से खुद ने कि फाइंड इज द एफ पाई अपॉन 2, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3 माइनस आयोटा अपॉन 2, ये दे रखा है। अब हिंदी में लिख लीजिए, यदि, फिर मैं साफ कर दूंगा इसे, यदि एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी हो तो अच्छा, एफ ऑफ वी बराबर आयोटा वी हो तो विश्लेषित फलन
फलन क्या दे रखा है उन्होंने, फलन दे रखा है एफ ऑफ जेड एक्स माइनस का आयोटा वाई, विश्लेषित फलन हो तो, अच्छा यहाँ पर लिख देना हमने, हो तो विश्लेषित फलन ये दे रखा है और अपने लिए u v और वही मान दे रखा है वापिस e की पावर y cos x प्लस का sin x अपोन में क्या चल रहा है, तो अपोन में है cos हाइपोरिक y माइनस का cos x का मान याद कीजिए, का मान याद कीजिए दोस्तों। और शर्त दे रखी है उन्होंने, शर्त ये दे रखी, इसको वापस लिख दो आप चाहो तो, एफ ऑफ 2 बराबर 3 माइनस आयोटा अपॉन 2, ये शर्त दे रखी, दोनों में लिख दिया मैंने क्वेश्चन को। देखो इज एफ ऑफ एक्स यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई एंड, ये क्वेश्चन दे रखा है अपने लिए, वो गलती हो गई थी, यहाँ पर साइन नहीं है कोस है, ठीक है। फाइंड इच द, ये शर्त दे रखी है अपने लिए, यदि एक विश्लेषित फलन अपन को याद करना है, तो विश्लेषित फलन याद करने के लिए किस विधि से करेंगे, मेलियन थॉमस विधि से करेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इसको साफ कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, यदि आप बीएससी कर रहे हैं एमएससी कर रहे हैं तो मैंने बता दिया आपको, कहाँ मिलेगा ये सवाल मिल जाएगा और कितनी बार आ गया ये भी आप पता कर लेना, ठीक है दोस्तों। यदि बीएससी कर रहे हो आप तो आपको, आप वो लाए होंगे दोस्तों महाराजा में देख लेना, एक बार आ गया सवाल मिल जाएगा आपको, कम से कम 3-4 बार आ गया। और एमएससी में भी यदि आपके पास पुराने नोट्स हो या पुराने पेपर हो आपके पास तो देख लेना, ये 2-3 बार उसमें भी आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अपन, मैंने क्वेश्चन लिख ही दिया, अब चलते हैं अपन, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, क्वेश्चन की क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे। और अपने पास क्या दे रखा था कि एफ ऑफ जेड बराबर, तो क्या दे रखा था दोस्तों, यू आयोटा वी दे रखा था, ठीक है। और हम जानते हैं कि जेड बराबर अपने पास एक्स प्लस का आयोटा वाई होता है या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। और अपने पास u माइनस वी बराबर क्या दे रखा था मान, y माइनस का cos x प्लस का sin x, और अपोन में क्या दे रखा था, तो अपोन में था cos हाइपोरिक y और cos y, ये दे रखा था। अब दोस्तों याद कीजिए, आइनर जो वैज्ञानिक था उसने कहा था कि cos हाइपोरिक y का सूत्र क्या होता है, तो e की पावर आयोटा माइनस की जगह प्लस की और माइनस का y अपॉन 2, ये सूत्र होता है या नहीं, बताएंगे क्या मुझे। अच्छा इस सूत्र की बाद में पड़ेगी जरूरत, बाद में लिख दूंगा, अभी जरूरत नहीं है, अभी तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, बाद में लिख दूंगा मैं, आइलर ने दिया था ये सूत्र, ठीक है दोस्तों याद रखना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अपने पास क्या है, एफ ऑफ एक्स ये है। अब यदि इसको मैं इधर लिखूं, एफ ऑफ जेड बराबर अपने पास यू आयोटा वी है, ठीक है दोस्तों, वी है यहाँ पर। अब ये इस समीकरण को 1 दे दो, समीकरण 1 जो दिया आपने, इस समीकरण 1 में आयोटा से गुणा करने पर, अब इसको गुणा करो आयोटा से, तो क्या हो जाएगा, आयोटा एफ ऑफ जेड हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आयोटा यू हो जाएगा, और इधर आयोटा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर और बी। अब आप जानते होंगे आयोटा बराबर अंडर रूट -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस का 1 होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का 1, तो ये माइनस का 1। अब देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको पूरे को साफ कर दे देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, इससे थोड़ा पास लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। ये समीकरण नंबर 2 हो गई अपने पास, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। तो आप बोलोगे जी हाँ आगे, अब बढ़ते हैं अपन आगे, तो बढ़ जाइए भी आगे। तो अपन क्या करते हैं, आप समीकरण 1 प्लस 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 करेंगे तो देखो एफ ऑफ जेड प्लस का आयोटा एफ ऑफ जेड हो जाएगा, और इधर क्या होएगा दोस्तों, u प्लस का v आयोटा, पहली फिर प्लस का चिन्ह, फिर u सॉरी माफ कीजिएगा आयोटा u, माफ क्या कीजिएगा, सही तो लिखा, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है ना, आपके समझ में आ गई ये चीज। अब देखिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स को क्या ले लो, एफ ऑफ जेड को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस का आयोटा बच जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ जेड को क्या करें, कॉमन ले लिया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आयोटा वालों को एक साथ लिख लेते हैं, बगैर आयोटा वालों को एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर u माइनस का v को तो एक साथ लिख लेते हैं, इसको और इसको, तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं और आयोटा को बाहर लिख लेते हैं, और अपने पास अंदर क्या बचेगा, प्लस का क्या है, v है, और माइनस का प्लस का क्या है अपने पास, u, ये आ गया। इससे समीकरण नंबर 3 दे देंगे, समीकरण नंबर कौन सी दे देंगे, 3। और ये जो फलन है इसे पूरे को अपन क्या मान लेंगे, तो इसे मान लेंगे g ऑफ जेड, मेरी मर्जी से मान लिया, आप चाहो तो यहाँ पर जी की जगह पर एच मान लेना, यस मान लेना, टी मान लेना, आपकी जम है जो मान लेना दोस्तों। मैंने जी इसलिए माना है क्योंकि आपने 12th में भी पढ़ा होगा, पहली प्रश्नावली पढ़ी होगी फलन वाली, ठीक है। तो वहां पर भी एफ ऑफ
और गो याद करो, फोक चलता था, गोप चलता था या नहीं? ये फोक और गोप, ये तो फोक चलता था और ये गोप ये चलता था या नहीं? इसलिए फलन को हमेशा अपन एफ में मानते हैं या जी में मानते थे या नहीं? तो आप बोलो मानते थे, बिल्कुल मानते थे। आप 12th की बुक उठा के देख लेना, जब अपन फर्स्ट प्रश्नावली पढ़ते हैं तो वहां पर फोक और गोप पढ़ते हैं, और फोक को अपन एफ से और गोप को जी से पढ़ते हैं। इसलिए मैंने जी ले लिया कि ये बढ़िया रहेगा, आप इससे परिचित भी हो इसलिए। ठीक है, तो इसको पूरे को मैंने एफ ऑफ जी मान लिया, जेड माफ कीजिएगा जेड। और यहाँ पर देखिए इसको पूरे को मैं यहाँ पर u माइनस बी है, इसको कैपिटल लिख देता हूँ। क्या लिख दिया इसे? कैपिटल U। ठीक है, मैंने इसके क्या लिख दिया दोस्तों? तो इसको लिख दिया मैंने कैपिटल U, और फिर प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह, आयोटा तो आयोटा। ठीक है, और फिर इस मान को क्या लिख देंगे? कैपिटल V। ठीक है दोस्तों, ये कैपिटल V, और इसे समीकरण नंबर दे दीजिए 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अभी तक कुछ भी ही नहीं किया। अब मैं साफ करता हूँ, इसे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो बात मैं आपके लिए बता रहा था, आयलर जो साहब थे, उन आयलर साहब ने 2 सूत्र दिए थे अपने। कौन कौन से सूत्र दिए? 2। तो पहला यह दिया था कोस हाइपोरिक बराबर e की पावर y प्लस का e की पावर माइनस y अपॉन 2 होता है, और दूसरा दिया था कि साइन हाइपोरिक y बराबर e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y अपॉन 2 होता है। और फिर सुन लेना, 2 सूत्र और एक्स्ट्रा में लिख देता हूँ, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, आपके काम आएंगे। यहाँ पर x, तो इसका सूत्र होता था आयोटा x है, तो x ले लेना, माइनस का आयोटा x, ये माइनस का होता है। ठीक है ना, इन सूत्रों को भी लिख लेना ताकि आपके काम आएंगे यार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस का माइनस का आयोटा x अपॉन 2, ये 4 सूत्र आइलर साहब ने दिए थे। यहाँ पर अपन को जरूरत है तो मात्र इसकी जरूरत है क्या? आयोटा x की। तो यहाँ पर आयोटा कहाँ आ रहा है भैया? इसमें कहीं नहीं आ रहा आयोटा, तो इन दोनों को तो अपन यूज नहीं करेंगे। यूज किनको करेंगे? यहाँ पर इसको करेंगे या फिर इसको करेंगे, इन दोनों में से एक को यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों में से एक को यूज करेंगे, मतलब इन दोनों को यूज करेंगे, इन दोनों को यूज नहीं करेंगे। तो मैंने आपके लिए बताने के लिए लिख दिया। अब मैं इनको क्या करता हूँ? साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ। इन दोनों क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो LHS के साथ जुड़ेगा, RHS के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? साइन हाइपोरिक कोस हाइपोरिक एच और साइन हाइपोरिक एच बराबर, कोस का मान क्या है? y प्लस का e की पावर माइनस y अपॉन 2 है, और इसका मान क्या है? तो y माइनस का e की पावर y अपॉन 2 है। दोनों का लहजा क्या आएगा? तो आप बोलोगे 2 आएगा, 2 ही आएगा ना लहजा, तो आप बोलोगे 2 ही आएगा। तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पर मान क्या जाएगा? y, यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस का y प्लस का, यहाँ पर क्या जाएगा? y, और यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस का y, माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस। क्या मैंने गलत लिखा? मैंने गलत लिखा, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही लिखा भैया, लहजा 2 ही आएगा, ये मान वैसा वैसा, ये मान वैसा वैसा। अब देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस e की पावर क्या है? माइनस का y, और माइनस का e की पावर क्या है? y। तो ये दोनों क्या होंगे दोस्तों? कटेंगे या नहीं? तो आप बोलोगे बिल्कुल कटेंगे भैया, जोड़ बाकी तो हम जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए e की पावर y प्लस का और e की पावर y प्लस का, तो कितना हो गया? 2 e की पावर y अपॉन क्या चल रहा है? e की, अरे सॉरी माफ कीजिएगा यार, यहाँ पर चल रहा है अपने पास 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास? e की पावर y बचा। e की पावर y बचा या नहीं? तो आप बोलोगे बिल्कुल वही तो बचा यार, क्या बचेगा? और e की पावर y का मान क्या है अपने पास? तो e की पावर y का मान cos हाइपोरिक y और प्लस का साइन हाइपोरिक y है। तो अब याद कीजिए दोस्तों, e की पावर y, इसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगा? cos हाइपोरिक y प्लस साइन हाइपोरिक y रख सकता हूँ ना दोस्तों। e की पावर y की जगह पे ये मान आ गया, इसके बराबर ही आएगा ना। ठीक है, तो अब मैं इसको साफ कर देता हूँ और रखता हूँ डायरेक्ट मान। तो आइए दोस्तों, अब रखते हैं अपन, आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों आपके। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये MSc में मिल जाएगा आपको, तो ये सवाल MSc के साथ साथ आपको कहाँ मिल जाएगा? BSc में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखते हैं अपन, तो इधर से चलते हैं। अब यहाँ पर मान क्या रखेंगे? कोस हाइपोरिक y प्लस का साइन हाइपोरिक y माइनस का कोस x प्लस का साइन x। ठीक है ना, इसका मान आ गया ना, ये आपने हल कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा? कोस y हाइपोरिक और कोस y। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं? अब एक काम कर लेते हैं, कोस हाइपोरिक y के साथ में मैं क्या लिख देता हूँ? माइनस को कोस को लिख देता हूँ, माइनस का कोस और प्लस का, इधर क्या है अपने पास? साइन x, और क्या बच गया इधर? साइन हाइपोरिक y, और नीचे क्या चल रहा है? इसके अपोन में इस मान को अलग लिख देता हूँ, कोस हाइपोरिक y माइनस का कोस
हाइपोरिक वाई, और इसके अपोन में इस मान को अलग लिख देता हूँ, कोस हाइपोरिक वाई माइनस का कोस एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिर मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, मैंने e की पावर y का मान रख दिया जो कि ये आया था, फिर मैंने कोस हाइपोरिक और माइनस को कोस x को एक साथ लिख दिया, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह साइन x को लिख दिया और प्लस का साइन हाइपोरिक y को लिख दिया। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों के पदों में कोस हाइपोरिक माइनस का कोस x को लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चल रहा है अपने पास, ये क्या चल रहा है, इधर लिख सकते हो आप, इधर इसको लिख सकते हो, ये कैपिटल हो गया था अपने पास, सॉरी माफ कीजिएगा यार, ये कैपिटल माइनस का v कैपिटल में है, ठीक है, ये चल रहा है अपने पास कैपिटल, ये कैपिटल में चल रहा है, ये v समझ जाना आप, यहाँ पर u और v है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों मान क्या होंगे दोस्तों, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा अपने पास 1 प्लस का, यहाँ पर क्या बच जाएगा हाइपोरिक y प्लस का साइन, और नीचे इधर क्या बचेगा अपने पास, तो इधर बचेगा भैया कोस हाइपोरिक y माइनस का कोस x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? हो तो कमेंट कीजिएगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं अपन, किसके सापेक्ष करेंगे, तो x के सापेक्ष करेंगे, एक बार x के सापेक्ष एक बार y के सापेक्ष। तो यहाँ पर ये कर लेते हैं अपन, अभी एक स्टेप तो दिख जाएगी आपको। तो यहाँ पर देखिए किसके सापेक्ष, एक बार x के सापेक्ष करेंगे, एक बार y के सापेक्ष करेंगे, ठीक है, u के। तो यहाँ पर देखिए इसका अवकलन करेंगे अपन, तो du अपॉन dx, x के सापेक्ष कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा होएगा इसलिए उधर ही बता देता हूँ, चलो इसको छोड़ो इधर से, ठीक है। तो इधर देखते हैं अपन क्या करेंगे अवकलन, du अपॉन dx बराबर, इसका अवकलन करेंगे, पूरे का करेंगे दोस्तों इसका, ठीक है ना, पूरे। यहाँ पर तो सूत्र लिख देता हूँ, चलो मैं, अभी आपको उधर सूत्र की जरूरत पड़ेगी तो सूत्र इधर लिखता हूँ, d अपॉन dx v अपॉन v। अब भाग का सूत्र क्या होता है दोस्तों, अवकलन में भाग का सूत्र क्या होता है, तो अपने पास होता है कि भैया नीचे वाले को छोड़ते हैं और ऊपर वाले का अवकलन करते हैं, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, फिर हम यह काम करते हैं, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं और नीचे वाले का अवकलन कर देते हैं, और फिर अपॉन में अपन नीचे वाले का वर्ग लिख देते हैं। ये सूत्र होता है दोस्तों फर्स्ट भाग का सूत्र होता है दोस्तों, ये अवकलन में। अवकलन में किसका सूत्र होता है दोस्तों, ये भाग का सूत्र होता है। और यहाँ पर भाग की पोजीशन में आ रहा है अपने पास, ऊपर अलग मान है नीचे अलग मान है, तो इस सूत्र का उपयोग अपन करेंगे। मान लेंगे कि u का मान यहाँ पर ये पूरा है और v का मान ये पूरा है, और x तो अचर है, अचर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, आप तो जानते होंगे और मैं भी जानता हूँ इतने को। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा कोष्टक लगा दो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माएगा नहीं अवकलन, थोड़ा अपन वहां पर नहीं लिखते, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा जगह, ठीक है, u अपॉन dx यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए ये पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, अचर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, 0 लिख। अब इसका करेंगे तो यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, v मानेंगे, तो v नीचे को क्या करेंगे दोस्तों, छोड़ दें, तो नीचे के मान को क्या करेंगे अपन, सबसे पहले छोड़ देंगे, तो cos हाइपोरिक और cos x को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और इसका अवकलन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर sin x का अवकलन क्या होगा, तो आप बोलोगे cos x होएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या दोस्तों, cos x y, ठीक है दोस्तों। और cos x का क्या होएगा, तो आप बोलोगे इसका अवकलन, हाँ साइन x का क्या होता है, तो cos x, माफ कीजिएगा साइन हाइपोरिक y का क्या होता है, cos हाइपोरिक y। अच्छा साइन x का क्या होता है, तो cos x होता है, यहाँ पर क्या लगा देंगे कोष्टक, और फिर किसका चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह। इसलिए बोल रहा था कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेते तो मैं एक साइड में लिख देता और थोड़े अपने दिक्कत भी नहीं होती, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इधर से बताता हूँ, नहीं तो उधर माएगा नहीं, अभी टुसला होएगा, फिर आपको साफ नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इधर से ही लिखते हैं अपन, ठीक है, इधर से ही करते हैं, मान याद रख लेना, ये क्या था अपने पास, इसको साफ नहीं करेंगे, इस सूत्र को तो साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस मान को साफ नहीं करते हैं, फिर इस मान को देख करके अपन इसका अवकलन करने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अपन, ठीक है, इसका करेंगे ना अपन सबसे पहले, इसको तो छोड़ देंगे, इसका करेंगे, ठीक है, इसका करते हैं दोस्तों अपन, फिर उसके बाद में देखते हैं अपन, यहाँ पर अचर को छोड़ देंगे, किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, तो आपको पता है x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे दोस्तों अपन, डेल u बाई डेल x, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे अपन, तो आप बोलोगे भैया छोड़ दो ना, नीचे वाले को छोड़ते हैं सबसे पहले, तो अभी आपने तो बोला और हम भी जानते हैं, अच्छी बात है। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, अवकलन करेंगे, इसका क्या करेंगे अवकलन, किसके सापेक्ष, y के, माफ कीजिएगा x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे तो साइन हाइपोरिक y के, तो यहाँ पर तो अचर है, अचर का क्या हो जाएगा 0,
तो इसका तो नहीं होएगा प्लस का चिन्ह, को साइन एक्स का क्या होएगा, तो आप बोलोगे भैया कोस एक्स होता है, बिल्कुल सही है, माइनस का चिन्ह। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या छोड़ेंगे, साइन हाइपोरिक वाई प्लस का साइन एक्स, इसको छोड़ दो। अब नीचे का करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कोस हाइपोरिक वाई है, तो वाई तो अचर है, वाई के सापेक्ष कर भी नहीं रही, तो वाई को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, मतलब जीरो हो जाएगा इसका। और माइनस का कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स। फिर समझा रहा हूं मैं एक बार और, देखो दोस्तों, अच्छा नीचे भी लिख देते हैं एक बार, फिर मैं दोबारा इसको रिविजन मतलब रिपीट कर दूंगा इसी चीज को। नीचे क्या था, हाइपोरिक वाई, और क्या था अपने पास कोस एक्स। अब देख लीजिए मैंने क्या कहा कि नीचे का को छोड़ते हैं, सबसे पहले इस मान को छोड़ दिया, फिर इसका अवकलन करेंगे वाई के एक्स के सापेक्ष, माफ कीजिएगा एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर तो हाइपोरिक साइन हाइपोरिक वाई आ रहा है, वाई के सापेक्ष तो नहीं कर रहे हैं, तो ये तो अचर है, ये तो जीरो हो जाएगा। और साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो कोस एक्स माइनस का चिन्ह। फिर क्या करते हैं, ऊपर वाले को छोड़ते हैं, तो ऊपर वाला मान ये था, ये छोड़ दिया। नीचे वाले क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, कोस हाइपोरिक वाई क्या है, अचर है, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, वाई के सापेक्ष नहीं कर रहे, माइनस का चिन्ह। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, और माइनस का पहले तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने साइन का साइन एक्स प्लस का लिख दिया। और इस मान का क्या होता है, स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे, अब वाई के सापेक्ष कर लो, और इसे कहते हैं दोस्तों अपन फाई वन, एक्स और वाई। अब मिलियन थॉमस विधि में काम आएगा, इससे फाई वन कहते हैं, फाई वन का मान रखूंगा फिर मैं वहां पर, तो याद रखना। और ये देखो यहाँ पर किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष करेंगे, तो सबसे पहले तो छोड़ देते अपन ऊपर वाले को, तो भैया छोड़ दीजिए, ये छोड़ दिया, नीचे वाला तो क्या किया, छोड़ दिया, कोस हाइपोरिक माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए साइन का क्या हो जाएगा, जीरो, तो साइन माफ कीजिएगा एक्स का क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो एक्स का क्या हो जाएगा, जीरो, और वाई का होएगा, तो कोस साइन हाइपोरिक वाई का क्या होता है, कोस कोस हाइपोरिक वाई होता है। ठीक है दोस्तों, फिर किसका चिन्ह आता है, तो फिर माइनस का चिन्ह। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को छोड़ते हैं, तो ऊपर वाले मान को साइन हाइपोरिक वाई प्लस का साइन एक्स को छोड़ दीजिए। अब नीचे क्या करेंगे, तो कोस हाइपोरिक वाई का क्या होता है, तो आप बोलोगे कि साइन होता है, क्या होता है, साइन। और यहाँ पर माइनस का कोस एक्स है, तो एक्स के सापेक्ष नहीं कर रहे, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ तक ठीक है, सबके समझ में आ गई ये चीज, तो आप बोलोगे बिल्कुल यहाँ तक तो समझ में आ गई चीजें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, कोस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, और ये आ जाएगा अपने पास फाइव 2x और y। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करने चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको अंदर लाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा। ठीक है, करेंगे कैलकुलेशन, या मान कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले उस ऊपर वाले की करते हैं, तो यहाँ पर देखो इसको अंदर गुणा करेंगे, अच्छा वो माइनस हो जाएगा, इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपोरिक वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस एक्स, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन हाइपोरिक वाई और साइन एक्स, और माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या दोस्तों एक चीज समझ गए आप, क्या दोस्तों एक चीज समझ गए आप, मैं बोल रहा हूँ एक चीज समझ गए क्या आप। यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर माइनस का है, माइनस का साइन स्क्वायर है, माइनस को कॉमन ले लीजिए, और कोस स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, कोस हाइपोरिक वाई और कोस एक्स। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है अपने पास, तो माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्या बचेगा, माइनस का साइन हाइपोरिक और साइन एक्स, ये बच जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस को कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर और प्लस का साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, और नीचे क्या चल रहा है, कोस हाइपोरिक वाई माइनस का कोस एक्स का होल स्क्वायर, क्या इसे अब कह सकते हैं अपन फाई 1 एक्स और वाई, ये मान आ गया दोस्तों किसका, डेल यू बाई डेल एक्स का। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक टिप्स के समझ में आ गई। अब नीचे की इस स्टेप को भी ऐसे ही करेंगे अपन, तो यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट गुणा करूंगा और फिर लिख दूंगा। देखो इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस
स्क्वायर हाइपोरिक वाई हो जाएगा माइनस का कोस एक्स और कोस ये बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी एक सूत्र बन जाएगा, इसको भी अंदर गुणा करेंगे तो ये किसका है प्लस का, ये किसका बनेगा माइनस का, ये माइनस का बनेगा स्क्वायर में, ये प्लस का बनेगा। तो भैया यहाँ पर हाइपोरिक में क्या होता है दोस्तों, कोस स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर वाई, हाइपोरिक में वाई और साइन स्क्वायर हाइपोरिक वाई बराबर क्या होता है दोस्तों, एक होता है अपने पास। और यहाँ पर ये मान बच जाएगा माइनस में, तो क्या क्या बचेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार उसे भी, u बराबर डेल वाई बराबर अपने पास क्या बचेगा ऊपर, तो अपने पास ऊपर बचेगा कि 1 माइनस का कोस एक्स और कोस हाइपोरिक वाई, इसे गुणा करेंगे ना अंदर और इसको भी अंदर गुणा कर लेंगे इससे, और जब काटापीटी करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा वही मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, और बचेगा अपने पास माइनस का चिन्ह है साइन हाइपोरिक साइन एक्स और साइन हाइपोरिक वाई, ये बचेगा दोस्तों। और नीचे क्या आ रहा है अपने पास, तो नीचे चल रहा है कोस हाइपोरिक वाई माइनस का कोस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने पास 5 आ गया एक्स और वाई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं ऊपर से मिलियन थॉमस विधि लगाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी आपके, आसानी था, कुछ भी नहीं था, बस गुणा करना कैलकुलेशन करना आपकी चीजें आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे अपन, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं अपन मिलियन, क्या है अपने पास थॉमसन मेथड, ठीक है दोस्तों। क्या होता है इसका मेथड विलियम थॉमस का, तो आप बोलोगे भैया मेथड होता है एफ डैश जेड बराबर होता है फाइव 1 जेड कोमा 0 माइनस का आयोटा फाइव 2 जेड कोमा 0। अब देखिए दोस्तों ये जो अपने पास मेथड होता है, इस मेथड में क्या करेंगे अपन, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे जेड, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे जेड, और फाइव 1 क्या है, तो फाइव 1 का मान ये रहा अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान पूरा पूरा 5 का मान फाइव 1 का, तो फाइव 1 में एक्स की जगह पर जेड रखेंगे, वाई की जगह पर क्या रखेंगे 0। आइए रखते हैं अपन सबसे पहले, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 डैश जेड बराबर, देखो फाइव 1 का मान ये रहा, यहाँ पर वाई की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो कोस 0 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान 1 होता है, ठीक है, कोस 0 का मान 1 हो गया, और कोस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 1, माफ कीजिएगा जेड रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस जेड, और 1 को कोस जेड से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी संख्या से 1 को गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस जेड आ गया और माइनस का 1 बचेगा, तो ऊपर क्या आ गया अपने पास कोस जेड माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। फिर किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का, अब साइन यहाँ पर क्या है वाई, साइन वाई का मान क्या है यहाँ पर 0, तो 0 रखेंगे, तो साइन 0 का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन 0 का मान तो 0 होता है, तो ये तो पूरा पद क्या हुआ है 0, ठीक है। अब नीचे चलो, यहाँ पर क्या है कोस हाइपोरिक वाई का मान 0 रखेंगे, तो वाई का मान 0 मतलब वाई का मान 0, तो कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का, यहाँ पर देखो कोस एक्स, तो एक्स की ऊपर क्या रखेंगे जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस जेड। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, ये आयोटा, तो ये आएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे अपन वही काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस का कोस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे जेड, तो कोस जेड हो जाएगा, और कोस हाइपोरिक वाई की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो कोस 0 का मान 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास 1 माइनस का कोस जेड, क्या होएगा नहीं, और यहाँ पर तो ये साइन हाइपोरिक वाई का मान 0 रखेंगे, तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए पद तो पूरा 0, नीचे क्या आ जाएगा, तो आप साफ साफ बोलोगे कि नीचे दिया कोस हाइपोरिक वाई, तो वापिस यही आ जाएगा नीचे, तो वाई का मान रखेंगे 0, तो कोस 0 का मान 1 होता है, और यहाँ पर क्या होता है एक्स की जगह पर क्या रखेंगे जेड, तो ये आ गया। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये स्क्वायर में है दोस्तों, क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, तो क्या आप आगे बढ़ जाऊँ मैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल बढ़ सकते हो दोस्तों। और मैंने ये किसके बराबर माना था, कैपिटल पूरा पूरा आप बोल सकते हैं, यहाँ पर जी के बराबर माना था, ये मैंने किसके बराबर चल रहा था, ये जी के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख दूंगा बाद में, ये तो अभी तो अपन इसको लिख रहे हैं विलियम थॉमस विधि। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो क्या इस प्रकार से बन जाएगा 1 माइनस का कोस जेड, क्या नहीं बन सकता दोस्तों, आप बोलो तो सही यार, कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए यार, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है दोस्तों, देखो आप कमेंट किया करो दोस्तों, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरी वीडियो बच्चों के समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है, मेरे दोस्तों के समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए इसको माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस का cos x बन जाएगा, क्योंकि ये तो आगे आ जाएगा, कॉमन ले रहे हैं माइनस का, तो ये फॉर्म बन जाएगी, आप बोलोगे सही है। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, पावर घात तो क्या मान लेंगे 1,
तो क्या इससे एक बार ये कट जाएगा, बिल्कुल। ऐसा ही यहाँ पर एक बार ये कट जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 डैश जेड बराबर अपने पास क्या जाएगा माइनस का 1 अपॉन क्या जाएगा 1 माइनस का कोस जेड आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का आयोटा आ जाएगा, और 1 अपॉन क्या बचेगा माइनस का कोस जेड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब मैं नीचे का साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अपना आंसर आ गया। अब अपन ना आंसर क्या हो गया दोस्तों, आ गया। तो यहाँ पर देखिए 5 जेड बराबर क्या आ गया, इस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन 1 कोस जेड को कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन आ रहा है, दोनों पदों में है। और यहाँ पर देखिए माइनस को भी मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, यह भी माइनस का, ये माइनस का, तो 1 प्लस का आयोटा बच गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब आप एक सूत्र जानते होंगे, कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? नहीं। तो आप बोलोगे बिल्कुल होता है। तो 12वीं में पढ़ लिया हमने, 10th में पढ़ लिया, 12th में पढ़ लिया, और बीएससी में पढ़ते पढ़ते तो फाइनल में आ गए, एमएससी कर रहे हैं वहां तक आ गए, तो ये सूत्र याद नहीं रहेगा क्या? सही है दोस्तों, आपको सूत्र पता होगा। गलती मेरी है, पूछ लिया मैंने आपसे। इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। इसको इधर ले लेते हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का है, इधर आते हैं प्लस का, और इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का कोस 2 थीटा। क्या ये सूत्र होता है या नहीं? होता है। आप बोलोगे बिल्कुल होता है। यहाँ पर देखो 1 माइनस का कोस जेड आ रहा है, तो क्या यहाँ पर अपने पास ये सूत्र नहीं बन जाएगा दोस्तों, 2 साइन जेड अपॉन 2 स्क्वायर में, और बराबर 1 माइनस का कोस जेड। इसका सूत्र ये नहीं बनेगा क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल सही है, आपकी बात बन जाएगा। ये 2 थीटा था तो थीटा आ गया यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा आया। अब यदि यहाँ पर थीटा ही लेंगे अपन, यहाँ पर जेड ही लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए जेड लेंगे, तो यहाँ पर आधा हो रहा है, 2 थीटा का आधा हो गया, तो मतलब थीटा बचा। अब जेड ही लेंगे तो जेड का एक का आधा कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर जेड अपॉन 2, ठीक है। तो अब लिखते हूँ मैं यहाँ पर, देखिए 5 डैश जेड बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर जेड अपॉन 2, और यहाँ पर क्या चल रहा है आयोटा प्लस का 1। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब ले जाइए ऊपर। आप जानते हैं दोस्तों कोसेक एक्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स होता है, इसका विपरीत होता है या नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, ठीक है। अब चलते हैं अपन ऊपर, तो इधर देख लीजिएगा एफ डैश बराबर क्या आएगा अपने पास, एफ डैश बराबर क्या आ गया, इसको ऊपर ले रहा हूं मैं 1 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर जेड अपॉन 2, और यहाँ पर क्या चल रहा है 1 प्लस का आयोटा। अब इसका क्या करेंगे समाकलन। अब इसका समाकलन कर दीजिए आप, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे तो अपने पास समाकलन करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ डैश आ जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर एफ डैश जेड, ठीक है। और इसका समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन 2 तो वैसा वैसा है। और इसका समाकलन क्या होता है दोस्तों कोस स्क्वायर का, कोसेक स्क्वायर का। तो मेरे भाई कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष करते हैं, तब क्या होता है बता सकता है क्या कोई? कोई नहीं बता सकता, ऐसे बोलेंगे आप। तो यहाँ पर डी जेड भी लिख लेना, ठीक है ना, वो भूल गए अपन, सॉरी माफ कीजिएगा। अब यहाँ पर नहीं लिखो, तो यहाँ पर समाकलन कर रहे हो ना आप, वहां पर लिख लेना डी जेड, जेड के सापेक्ष करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे कोट एक्स प्लस का सी होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन माइनस का कोट एक्स, एक्स नहीं लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे जेड अपॉन 2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या 1 प्लस का आयोटा तो चल ही रहा है अपने साथ, ठीक है ना, और प्लस का क्या आ जाएगा दोस्तों सी आ जाएगा। अब यहाँ ऐसे करेंगे अपन, तो ये क्या सही है अपना समाकलन? अरे मेरे भाई वो गलत है समाकलन। अपन अवकलन में क्या करते हैं, अवकलन में एक काम करते हैं और समाकलन में भी एक ही काम करते हैं। जिसके सापेक्ष करते हैं उसके गुणांक को देखते हैं, और गुणांक का क्या करते हैं अवकलन में तो गुणा करते हैं, और समाकलन में क्या करते हैं गुणांक का भाग देते हैं मेरे भाई, भाग। तो यहाँ पर देखिए जेड का गुणांक क्या है 1/2 है। अब 1/2 है तो इसका भाग देंगे 1/2 का, तो 1/2 का भाग 2, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 का, ये माइनस का है कोट, ठीक है ना, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ लीजिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 का पलटी मारेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, तो अब बचेगा, इसको साफ कर देता हूँ। अब क्या बचेगा, तो अब बचेगा एफ ऑफ जेड बराबर क्या बच जाएगा प्लस का आ गया, 2 से 2 भी प्लस, माइनस माइनस प्लस ऊपर जाएगा 2, 2 से 2 कट गए, तो क्या बचा कोट जेड अपॉन 2 बच गया, और इधर क्या बचा आयोटा प्लस 1 और प्लस का सी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब मैंने याद कीजिए जे बराबर क्या माना था, तो आप बोलोगे आयोटा और एफ ऑफ जेड ही तो माना था दोस्त, यही माना था ना।
जे बराबर, तो यहाँ पर क्या करेंगे एफ जेड ले लिया, वहां पर फंक्शन आपने चाहते तो एफ जेड भी ले सकते थे, ठीक है। तो इस मान को यहाँ पर रखेंगे, इसकी जगह पर इस मान को, तो आयोटा प्लस का 1 एफ ऑफ जेड बराबर क्या आ जाएगा कोट जेड अपॉन 2 और क्या चल रहा है आयोटा प्लस का 1 और प्लस का सी। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस पद से ये पद कट जाएगा, ठीक है ना, आयोटा प्लस 1 से आयोटा प्लस 1 तो कट गया। अब क्या बचा अपने पास, तो अब बचा एफ ऑफ जेड बराबर में क्या बचा कोट जेड अपॉन 2 प्लस का सी। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। अब है इंपॉर्टेंट काम, आपने थोड़ा सा काम और बच गया दोस्तों, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। उसने शर्त क्या दे रखी थी सवाल में, बताओ शर्त क्या दे रखी थी दोस्तों, तो आप बोलोगे शर्त दे रखी थी भैया उसने एफ ऑफ पाई अपॉन 2 दे रखी थी, जो कि 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 के बराबर होता है, सॉरी माफ कीजिए, ये पूरे में 2, ये शर्त थी अपने पास, थी या नहीं क्वेश्चन में थी। तो अपने अब क्या करेंगे एफ ऑफ जेड की जगह क्या रखेंगे पाई बाई 2, ठीक है, और प्लस का चिन्ह कोट सी का मान लाएंगे अपन, ठीक है ना कोट। अब जेड की जगह पर क्या रखेंगे अपन पाई बाई 2, तो पाई अपॉन 2 और इंटू 2 पहले से है वहां पर, जेड अपॉन 2 है ना, तो वो टू तो रहेगा, जेड की जगह पर रखेंगे पाई अपॉन 2, ठीक है, और क्या रख देंगे अपन प्लस का सी, तो अपने पास चल ही रहा। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों पाई अपॉन 4 हो जाएगा। क्या मैंने गलत बोला दोस्तों, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बोला, गलत थोड़ी ना था यार, ठीक है। अब देखो एफ पाई अपॉन 4 का मान क्या है, तो अपन बोलेंगे आयोटा 3 माइनस आयोटा है, एफ ऑफ जेड का मान क्या है 3 माइनस आयोटा 2 है। और यहाँ पर देखो कोट 45 का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 180, 180 में 4 का भाग 2 कितना आएगा 45 आएगा, और 45 कोट 45 का मान कितना होता है, कोट 45 का मान ये 1 होता है, कोट 45 का मान कितना होता है ये 1 होता है। तो यहाँ पर 1 को इधर लिया, तो 3 माइनस का आयोटा अपॉन 2 माइनस का 1 बराबर में क्या आ गया सी, लैसा ले लो, इसके बटे में 1 लगा, 3 माइनस का आयोटा माइनस का 2 अपॉन 2 तो लैसा आ गया और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 में से 2 गए, 2 किसका है छोटा है, और प्लस की संख्या 3 बड़ी है, क्या बचेगा 1 माइनस का आयोटा अपॉन 2 बच जाएगा। ये मान आएगा अपने पास, किसका मान आ गया है सी का मान आएगा, सी का मान क्या आएगा अपने पास, तो सी का मान आ गया 1 माइनस का आयोटा अपॉन 2, तो अब रख देंगे अपन यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी का मान रखते हैं अपन, इसको पूरे को साफ कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सी का मान क्या है 1 माइनस का आयोटा अपॉन 2, कैसे आया वो बता दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। तो अब रखते हैं अपन उसका मान और आंसर लाते हैं, अपन खत्म करते हैं इस रामलीला को। तो यहाँ पर क्या गया अपने पास एफ ऑफ जेड बराबर कोट जेड अपॉन 2 प्लस का क्या आया था सी का मान 1 माइनस का आयोटा अपॉन 2 ये आया था, और ये क्या है अपना आंसर है दोस्तों। बस ये खत्म हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आया होगा, ये सवाल अच्छा सवाल है दोस्तों, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। और फिर भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि एमएससी में आपके फर्स्ट ईयर एमएससी में, सेकेंड ईयर की मैं बात नहीं कर रहा दोस्तों, सेकेंड ईयर शायद मैंने अभी देखी भी नहीं है, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं है उसमें किस प्रकार के सवाल है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपके एमएससी फर्स्ट ईयर में किसी भी प्रश्नावली में और किसी भी पेपर में यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और बीएससी में तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल 12th 11th और आपके 10 में मतलब 10वीं में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे बताने का मेरा पूरा प्रयास करूंगा मेरी तरफ से, ठीक है दोस्तों। तो अगला सवाल अपना अगली वीडियो में देखते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।